चक्रवाती तूफान निसर्ग भारत के पश्चिमी छोर पर दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चक्रवाती तूफान 3 जून की रात को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से टकराएगा। उस वक्त लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों के आसपास तेज मूसलाधार बारिश होगी। इस चक्रवाती तूफान का असर अभी से दिखने लगा है। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। जुहू चौपाटी की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। लॉकडाउन की वजह से जुहू चौपाटी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक चौपाटी पर घूमने वाले लोग नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं वो अपने सामानों को व्यवस्थित करते हुए नज़र आ जाएंगे। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने कमान संभाल ली है। जगह जगह तैयारियां की है। समुद्र के किनारे चौपाटी पर इस प्रकार के लाल झंडे लगाए गए हैं जो कि खतरे की निशानी बताता है। जगह जगह पर लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते किसी को भी समुद्र के किनारे या बीचेस पर आना मना किया गया है। मुंबई महानगर पालिका ने सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है। मुंबई महानगर पालिका के 24 वार्ड हैं। सभी 24 वार्ड को अपने कंट्रोल रूम तैयार रखने के लिए कहा गया है। जो बीएमसी का कंट्रोल रूम है उसे तैयार रखने के लिए कहा गया है। लेकिन तस्वीर ये देखिए, अरब सागर की तस्वीर मुंबई के जुहू चौपाटी से, और लहरें धीरे धीरे ऊंची उठ रही हैं। साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। कभी कभी यह बारिश तेज हो रही है, कभी कभी यह बारिश हल्की हो रही है। इस समय मौसम काफ़ी सुहाना लग रहा है, लेकिन कुछ घंटे बाद ये सुहाना मौसम आफत वाले साइक्लोन में तब्दील होगा, तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसके लिए अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र को अलर्ट पर रखा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी की है। इंडियन नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, मुंबई महानगर पालिका हो, इनको अलर्ट मोड पर काम करने के लिए कहा गया है। समुद्र में जो मछुआरों की जहाज़ थी उसे किनारे पर लाने के लिए कहा गया है। लगातार कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी गश्त लगाकर मछुआरों को समुद्र से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। साथ ही साथ लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना करें। जब सुरक्षित रहें, समुद्र के किनारे ना जाएं, पेड़ और खंभों के नज़दीक ना खड़े रहें। जिस समय चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में दस्तक देगा उस वक्त सभी नागरिक अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। देखिए, जिस प्रकार से मौसम करवट लिया है, आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये अभी चक्रवाती तूफान के तट से टकराने में काफ़ी वक्त है, लेकिन अभी से आप मौसम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका असर महाराष्ट्र और गुजरात पर किस प्रकार का हो सकता है। ये देखिए, ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। सबसे राहत की बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से किसी भी नागरिक को समुद्री किनारों पर आने की मनाही है, बीचेस पर आने की मनाही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जो मिशन बिगिन अगेन यानी अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू की है, उसमें 3 तारीख से इस बात की इजाज़त दी गई है कि आप समुद्री किनारों पर साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, टहलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए समुद्री किनारों पर आने से मनाही की गई है। यानी आपको घर में रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। देखिए, इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब जैसे जैसे मौसम करवट लेगा ये तेज़ बारिश होने लगेगी। तेज़ बारिश की आशंका जताई गई है महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, गुजरात में, और विशेष तौर पर अगर हम बात करें पालघर, मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र हो या फिर दमन दीव का इलाका हो, इन जगहों पर तेज़ मूसलाधार बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं अभी देश ने अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान का कहर देखा। एक बार फिर से आफत और विपदा पश्चिमी छोर पर आई है चक्रवाती तूफान निसर्ग के नाम पर। हालांकि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने की ज़रूरत है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।